नमस्कार साथियों, मैं यशपाल सिंह बघेल एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम योद्धा 2020 में। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, मैं इतिहास पढ़ रहे थे। मध्यकालीन भारत में दोस्तों हमारा क्या चल रहा था, दिल्ली सल्तनत चल रहा था। और लास्ट लेक्चर में हमने अलाउद्दीन खिलजी आपको पढ़ाया था। और अलाउद्दीन खिलजी में हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि दक्षिण भारत के जो अभियान है वो किस किस जगह पर हुए, उनके बारे में आज चर्चा करेंगे, है ना। चलिए बात करते हैं तो इसके बारे में। और इससे पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और दोस्तों, इससे पहले की वीडियो अगर आपको देखने हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी की बात कर रहे थे हम, है ना। अलाउद्दीन खिलजी, इसमें दोस्तों क्या कराना है हमको, इसमें कराना है अलाउद्दीन खिलजी में कराना है जो क्या बोलते हैं इसको, दक्षिण भारत के अभियान, है ना। दक्षिण भारत के अभियान के बारे में बात कर रहा था। दक्षिण भारत के अभियान। चलिए दक्षिण भारत के अभियान के बारे में बता देते हैं। तो मैंने आपको कल बताया था, ऐसे करके बताया था, है ना। तो मैंने आपको इसमें क्या बताया था दोस्तों, ये थोड़ा सा मतलब मैंने आपको समझा रहा हूं, ऐसे कि नहीं प्रॉपर, ये वो नहीं है, मैप नहीं है ना। तो यहां पर क्या था दोस्तों, देवगिरी था, है ना। देवगिरी पे इसने आक्रमण किया था। और कहां पर किया था इसने, द्वार समुद्र पर किया था। यहां पर मान लो द्वार समुद्र है, द्वार समुद्र, द्वार समुद्र, ठीक है। और क्या है दोस्तों, यहां पर मैंने आपको मदुरई बताया था। लास्ट में बताया था कि वारंगल पर भी ये आक्रमण करता है ना, वारंगल, ठीक है। यहां तक हो गया था, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, कहां की बात करेंगे, अब देवगिरी की बात करेंगे। कहां की बात करेंगे दोस्तों, देवगिरी की बात करेंगे। तो इससे पहले मैं बता दूं दोस्तों, जो दक्षिण भारत के जितने भी अभियान थे, यानी दक्षिण भारत के जितने भी अभियान थे उसका सेनापति कौन था, मलिक काफूर था, है ना। दक्षिण भारत के जितने भी अभियान थे, यानी दक्षिण भारत के सभी अभियानों का सेनापति कौन था दोस्तों, मलिक काफूर, है ना। कौन था, मलिक काफूर। और मलिक काफूर की अगर बात करें दोस्तों, तो इसको 1000 दिनारी भी कहा जाता था। इसको क्या कहा जाता था, इसको 1000 दिनारी भी कहा जाता था। क्यों कहा जाता था अब ये 1000 दिनारी इसको, क्योंकि इसको 1000 दिनार में गुजरात से खरीदा गया था, ठीक है। यानी इसको गुजरात से कितने में खरीदा गया था, 1000 दिनार में खरीदा गया था। तो मलिक काफूर की बात करें तो मलिक काफूर 1000 दिनारी, 1000 दिनारी कहा जाता था, ठीक है। कहा जाता था या कहा जाता है, 1000 दिनारी कहा जाता है ना। अब क्यों कहा जाता है, इसे गुजरात से 1000 दिनार में खरीदा गया था, ठीक है। इसे गुजरात से 1000 दिनार में खरीदा गया था। इतनी बात समझ में आई। यानी कुल मिला के बात यह है कि दक्षिण भारत के जितने भी अलाउद्दीन खिलजी के क्या थे, अभियान थे, उसमें जो सेनापति था वो कौन था, मलिक काफूर था। और मलिक काफूर को दोस्तों क्या बोला जाता था, 1000 दिनारी कहा जाता था। क्यों कहा जाता था, क्योंकि गुजरात को इससे 1000 दिनार में, गुजरात से खरीदा गया था इसको 1000 दिनार में, ठीक है। चलिए इससे आगे की बात कर लेते हैं। इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, अगर लिख रहे हो तो आप लिख सकते हैं ना। चलिए
तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों देवगिरी पर जो आक्रमण हुआ था, तो देवगिरी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। यहाँ पे शासक कौन था, है ना, क्या हुआ इस आक्रमण में। तो पहले लिखेंगे आप देवगिरी। देवगिरी है ना। देवगिरी की दोस्तों बात करें तो ये जो अभियान हुआ था ये कब हुआ था, ये हुआ था 1306 से 1307 ईडी के बीच। 1306 या 1307 ईडी है ना। तो अगर इसमें दोस्तों देवगिरी में बात करें तो यहाँ के राजा कौन थे उस टाइम पर जो थे, वो थे रामचंद्र देव। कौन थे दोस्तों, ये रामचंद्र देव, ठीक है। और रामचंद्र देव की दोस्तों अगर बात की जाए तो ये यादव वंश के राजा थे, ठीक है। इनकी दोस्तों अगर बात करें रामचंद्र की, तो इन्होंने क्या किया था, अधीनता स्वीकार कर ली थी, क्योंकि इतने ये शक्तिशाली नहीं थे कि खिलजी की सेना से मुकाबला कर सके, है ना। तो इन्होंने मारकाट से अच्छा अधीनता स्वीकार करना ही चाहा, तो अधीनता स्वीकार कर ली इन्होंने, है ना, अधीनता स्वीकार कर ली। अब जब इन्होंने दोस्तों अधीनता स्वीकार कर ली, तो इनको एक उपाधि दी गई खिलजी के द्वारा। वो क्या, कौन सी उपाधि दी गई थी, वो राय रहान की उपाधि दी गई थी, है ना। उपाधि की बात करें तो इनको एक उपाधि दी गई थी, किसको, रामचंद्र को, है ना, रामचंद्र देव को। तो राम राय की उपाधि दी गई, राम, कौन सी दोस्तों, अगर उपाधि की बात करें तो ये जो है राम रहान की, राय रहान, है ना, राय रहान की उपाधि इन्होंने प्राप्त की। ठीक, क्लियर यहां तक। इसमें दोस्तों इतना ही पूछा जाता है, अगर कोई पूछा जाएगा तो कि जब देवगिरी पर आक्रमण हुआ था तो वहां का शासक कौन था, तो कौन थे वहां पे राजा, रामचंद्र देव थे, और ये यादव वंश के थे, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, अधीनता स्वीकार कर ली इन्होंने। इन्हें लग गया कि मैं मुकाबला नहीं कर पाऊंगा, तो इन्होंने क्या किया था, अधीनता स्वीकार कर ली, है ना। उपाधि की बात करें तो राय रहान की उपाधि इन्होंने प्राप्त की थी, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे। आगे मैंने देवगिरी के बाद दोस्तों क्या बताया था, अभी आपको द्वार समुद्र बताया था, ठीक है। तो द्वार समुद्र के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आए दोस्तों, आप कमेंट करेंगे, अगर बताएंगे कैसा लगा ये लेक्चर आपको, ठीक है, जैसा भी लगा हो। और इसे शेयर करेंगे दोस्तों ज्यादा से ज्यादा, है ना, ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों को जोड़ेंगे। जिस प्रकार आप इस चैनल से जुड़े हैं उसी प्रकार आप अपने मित्रों को भी जोड़ेंगे, ठीक है। तो चलिए द्वार समुद्र की बात कर लेते हैं। द्वार समुद्र, चलिए द्वार समुद्र की दोस्तों अगर बात की जाए तो ये जो अभियान हुआ था ये कब हुआ था, 1308 से, कब हुआ था ये, 1308 से, है ना, किस पे, देवगिरी के बाद मैंने क्या बताया था। चलिए द्वार समुद्र की बात कर लेते हैं ना, वैसे वारंगल पर हुआ था, लेकिन चलिए द्वार समुद्र की बात कर लेते हैं। ये हुआ था 1310 ईडी में, है ना। इससे पहले जो हुआ था आक्रमण वो हुआ था दोस्तों वारंगल पर, है ना। चलिए लेकिन इसको पहले लिख लेते हैं, क्योंकि जब मैंने बताया था आपको ऐसे करके, तो यहाँ पे देवगिरी हो गया, द्वार समुद्र हो गया, है ना, यहाँ वारंगल हुआ था, और यहाँ पर क्या हुआ था, मदुरई, ठीक है। चलिए तो 1310 ईडी में ये हुआ था, यहाँ पर आक्रमण हुआ था। अगर उसकी बात करें तो यहाँ पर शासक कौन था, बल्लाल थर्ड। शासक की दोस्तों बात की जाए तो कौन था यहाँ पर शासक, बल्लाल थर्ड। बल्लाल थर्ड, है ना, वो बाहुबली मूवी वाला बल्लाल मत याद रखना, वो वीर बल्लाल है ना। तो ये वो वाला वीर बल्लाल नहीं है, पता चले कि आप महिष्मती का सिंहासन मांगने लग गए, है ना। तो चलिए, तो बल्लाल थर्ड थे यहाँ पर, ठीक है। और ये बल्लाल थर्ड की बात करें तो किस वंश के थे, ये होयसल वंश के थे, है ना, होयसल वंश, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अब आगे बात करें तो तीसरे नंबर पर अगर बात करें तो क्या है दोस्तों, द्वार समुद्र की बात कर लेते हैं इस बार, है ना, द्वार समुद्र। द्वार समुद्र की बात करें, अच्छा द्वार समुद्र हो गया, कौन सी बात करें, वारंगल, है ना, वारंगल रह गया था, 2 बार हो गया ना वारंगल। चलिए
वारंगल की बात करें तो वारंगल ये किस प्रदेश में है दोस्तों? तेलंगाना में है इस टाइम पर। वर्तमान क्षेत्र कौन सा है? ये तेलंगाना वाला क्षेत्र है ना, तेलंगाना। अगर इस अभियान की बात करें दोस्तों तो ये वारंगल जो अभियान हुआ था ये कब हुआ था? 1308 से 1309 में हुआ था। ये 1308 से 1309 में हुआ था, है ना। ठीक। चलिए आगे बात करते हैं। आगे अगर बात की जाए दोस्तों इसमें तो शासक यहां पर कौन था? प्रताप रुद्रदेव। शासक की बात करें शासक यहां पर कौन थे? प्रताप रुद्रदेव। ठीक है, प्रताप रुद्रदेव की बात करिए तो ये किस वंश के थे? ये काकतीय वंश के थे, है ना। काकतीय वंश। ठीक, चलिए आगे बात कर लेते हैं। तो दोस्तों इन्होंने क्या कर दिया था? प्रताप रुद्रदेव ने क्या किया था? इन्होंने भी आत्मसमर्पण कर दिया था। इन्होंने क्या कर दिया था? आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण इन्होंने क्या किया? आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक है, अगर आगे बात करें तो एक कोहिनूर हीरा था, है ना। कोहिनूर हीरा का नाम आपने सुना होगा। तो कोहिनूर हीरा जो था वो किसके पास था? प्रताप रुद्रदेव के पास था, है ना। तो कोहिनूर हीरा प्रताप रुद्रदेव ने क्या किया? मलिक काफूर को दे दिया था। ठीक है, तो चलिए इसमें लिखेंगे इन्होंने कोहिनूर हीरा मलिक काफूर ठीक है, ध्यान रखेंगे ये क्या है दोस्तों? जो कोहिनूर हीरा था वो इन्होंने किसको दे दिया? मलिक काफूर को दे दिया। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो यहां तक हो गया होगा आई थिंक। ठीक है, चलिए इसको मैं साफ कर दे रहा हूं। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देना है। जब आप लास्ट तक देखेंगे तभी आपको जो है पता चलेगा। इस लेक्चर में आज हम दोस्तों पूरा इसके बारे में बात करेंगे, सैनिक सुधार के बारे में बात करेंगे। थोड़ी देर में बात करने वाले हैं सैनिक सुधार के बारे में। ठीक है, इतना हो गया। चलिए मदुरई की ओर बात कर लेते हैं थोड़ा। मदुरई, ठीक है, मदुरई की अगर बात करिए दोस्तों तो ये अभियान कब हुआ था? 1311 ईडी में हुआ था, है ना। और यहां पर जो शासक थे कौन थे? वो वीर पांड्य थे। कौन थे? वीर पांड्य और सुंदर पांड्य। वीर पांड्य और सुंदर पांड्य यहां के शासक थे। सुंदर पांड्य ना। और ये किसके थे? ये पांड्य वंश के थे। आपको दिखाई दे रहा होगा पांड्य आ रहा है ना, पांड्य वंश। चलिए इसके बारे में बात कर रहे हैं। और दोस्तों आपको पता होगा मैंने बताया था ये 3 खान इसके मशहूर हैं अलाउद्दीन खिलजी के। कौन कौन से हैं वो? नुसरत खान है, नुसरत खान, उलुग खान और कौन से थे वो? जफर खान, है ना। 3 खान। खां या खान एक ही बात होती है ना, खां या खान। ठीक है, इंग्लिश में लिखेंगे तो KHAN बनता है दोनों में ही। ठीक है, तो 3 खान मशहूर हैं इसके। कौन से? उलुग खान, नुसरत खान और कौन से? जफर खान। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों इसके सैनिक सुधार के बारे में। इसने क्या क्या बाजार सुधार किए, क्या क्या सैनिक सुधार किए, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, ये मैंने लिखवाई दिया था ना, अलाउद्दीन खिलजी कितने से? 1300 यानी 1296 से कितना किया था इन्होंने? 1316 तक खिलजी वंश, है ना। चलिए आगे बात कर लेते हैं फिर।
आगे अगर बात की जाए दोस्तों तो इसके बारे में बात करेंगे सैनिक सुधार के बारे में। सैनिक सुधार के लिए अलाउद्दीन खिलजी को माना जाता है, किसके लिए? सैनिक सुधार के लिए, बाजार सुधार के लिए ना। सैनिकों के लिए और बाजार के लिए सबसे अच्छा अगर शासक बताया गया है तो किसको बताया गया है? वो अलाउद्दीन खिलजी को है ना, क्योंकि इसमें इन्होंने क्या किया था, वन बाय वन देखेंगे है ना। इन्होंने क्या किया था, इसने अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था कि जो सैनिक होते थे उनको नियमित वेतन देना प्रारंभ किया था, है ना। तो सेना को नियमित वेतन देना शुरू किया, ठीक है ना। आगे बात करें तो इन्होंने क्या किया था, इसने क्या किया था, इसने और इसके अधिकारियों ने, इसने क्या किया था, वेतन देना प्रारंभ किया था ना, नियमित वेतन देना प्रारंभ किया था। और जो है क्या किया था, सेना को नियमित रूप से रखा था इन्होंने। ऐसा नहीं है कि आज रख लिए, सेना में भर्ती कर लिए, अगले दिन फिर निकाल दिए, ठीक है। सेना को नियमित रूप से रखा, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं, ठीक। आगे अगर दोस्तों बात करें तो एक खम्सकर होता था, है ना। तो खम्सकर की बात करें इसमें, तो खम्सकर की बात करें तो 20% तो इसमें जो है सेना का हिस्सा होता था। खम्सकर में 20% सेना का हिस्सा होता था, तो 80% जो होता था वो किसका होता था दोस्तों? वो राजा का होता था, है ना। 80% राजा का हिस्सा होता था, किसमें? खम्सकर में, ठीक है। आगे अगर बात करें तो इसने क्या किया दोस्तों, सैनिक जो होते थे उनको प्रशिक्षण देना शुरू किया, है ना। बहुत से पहले क्या होता था कि सेना में भर्ती हो गई, तलवार चलानी आ रही नहीं है, किसी के ऐसे हो गया, है ना, युद्ध में फिर प्रॉब्लम आती थी। तो इसने क्या किया, ये सब देखते हुए कि सैनिकों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की इसने। सैनिकों को प्रशिक्षण देना प्रारंभ किया, है ना। क्या किया? प्रारंभ किया, प्रारंभ किया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे दोस्तों अगर बात की जाए तो इसने क्या किया था, घोड़ा दागने का काम किया इसने। घोड़ा दागने का इसने क्या किया था, घोड़ा दागने का और घोड़ा दागना क्या होता है ना, तो घोड़ा दागने से मतलब यह है कि घोड़े पर मतलब कोई निशान लगाना कि जिससे ये पता चल जाए कि ये जो घोड़ा है ये क्या है, सेना का घोड़ा है ना। क्योंकि इसने क्या किया था, जो घुड़सवार सैनिक होते थे, है ना, घुड़सवार सैनिक जो होते थे यानी घोड़े जो रखते थे उनको क्या था, उनको अतिरिक्त वेतन मिलता था, घोड़े का भी और खुद अपना भी, है ना। क्योंकि क्या होता था कि घोड़े को रखने के लिए भी जो है उसकी जरूरत पड़ती थी ना, उसका दाना पानी, उसका रख रखाव। घोड़े का ऐसे थोड़ी नहीं कि घोड़ा के कोई सा भी घोड़ा जो है ला करके किसी ने दे दिया कि ये मैं घोड़ा रखता हूं और मुझे डबल वेतन चाहिए, घोड़े का भी अपने का भी। तो इन्होंने क्या किया, घोड़े पर एक निशान जो लगा देते हैं वो जो है मोहर टाइप से इसने प्रारंभ किया, है ना। घोड़ा दागना बोलते हैं उसको, ठीक है। ये हो गया आपका। अगर यहां से अगर आगे बात की जाए दोस्तों तो अब बात करेंगे इसके बाजार सुधार के बारे में, है ना। बाजार को भी सुधारा गया था। तो बाजार सुधार की बात कर लेते हैं, कौन कौन से अधिकारी जो है इसमें इन्होंने बनाए थे, कुछ जो है विभाग भी बनाए थे। तो बाजार सुधार, बाजार सुधार की अगर बात करें दोस्तों तो ये जानकारी कहां से प्राप्त होती है बाजार सुधार की, तो ये जियाउद्दीन बर्नी की एक किताब है। किसकी दोस्तों? जियाउद्दीन बर्नी, है ना, जियाउद्दीन बर्नी। जियाउद्दीन बर्नी की एक किताब है, इसका नाम है दोस्तों तारीखे फिरोजशाही।
जियाउद्दीन बर्नी ने पुस्तक लिखी है, इसका नाम है तारीख ए फिरोजशाही। तारीख ए फिरोजशाही। ठीक है, आगे अगर दोस्तों बात की जाए तो एक और किताब है किसकी, अमीर खुसरो की। अमीर खुसरो। ठीक है, तो अमीर खुसरो कौन सी किताब है, वो है दोस्तों ख्वाइन उल फतूह। क्या है दोस्तों वो, ख्वाइन उल फतूह। ठीक है, आगे अगर बात करें दोस्तों एक किताब है किसकी, इब्न बतूता। इब्न बतूता, इसका क्या नाम है दोस्तों, इसका नाम है रहला। अब ये जो है आपको दोनों तरह से इम्पोर्टेंट है। कभी ये भी पूछा जा सकता है कि इब्न बतूता की पुस्तक का क्या नाम है, विकल्प में दे रखा हो रहला हो, वहां पे वो आप टिक कर देंगे। ठीक है, तो बात करें तो बाजार सुधार के बारे में इनसे जानकारी मिलती है सभी से, है ना। ठीक है, इनसे बाजार सुधार की जानकारी प्राप्त होती है। यहां तक क्लियर। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। अब आगे बात करेंगे विभाग के बारे में ना। तो इसने क्या किया था, एक विभाग था, इसका नाम था दीवाने रियासत। इसका नाम क्या था, दीवाने रियासत। उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। क्या था दोस्तों, दीवाने रियासत, है ना, यानी बाजार सुधार में चल रहे थे। किस में चल रहे थे, बाजार सुधार। बाजार सुधार, गेट बाजार सुधार, है ना। तो बाजार सुधार के बारे में अगर बात करें तो एक डिपार्टमेंट था, है ना, उसके बारे में बात करेंगे। इसने क्या किया था, अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए थे, जैसे व्यापारियों का पंजीकरण कराने के लिए, है ना। तो इसने पहला जो डिपार्टमेंट बनाया था, पहला जो विभाग बनाया था, वो बनाया था दोस्तों दीवान ए रियासत। क्या बनाया था, दीवान ए रियासत। दीवान ए रियासत, है ना, दीवानी रियासत। दीवानी रियासत की बात करें तो इसमें क्या होता था, इसमें क्या है, व्यापारियों का पंजीकरण होता था। क्या होता था इसमें, व्यापारियों का पंजीकरण होता था। ठीक है, व्यापारियों का पंजीकरण होता था, है ना। चलिए आगे बात कर लेते हैं। ये क्या है दोस्तों, ये एक विभाग है ना। चलिए आगे बात कर लेते हैं। आगे की बात किया तो एक होता दोस्तों सेना ए मंडी। ये क्या होता था, सेना, एक अधिकारी और होता था जिसका नाम था सेना ए मंडी। इसकी बात करें तो ये क्या करता था दोस्तों, ये सेना ए मंडी, ये क्या करता था, ये बाजार का कोतवाल होता था, ये, है ना। ये क्या होता था, ये बाजार का कोतवाल। ये कौन होता था, ये होता था दोस्तों सेना ए मंडी, बाजार का कोतवाल, है ना। और इसकी सहायता के लिए गुप्तचर होते थे, इसका जैसे बटेर है, मनहियान, है ना। इसके लिए क्या है, इसके सहायक भी होते थे। सहायक कौन होते थे, बटीर, है ना, और मनहियान, मनहियान। ठीक है, ये हो गया। चलिए आगे बात कर लेते हैं। एक होता था दोस्तों परवाना नवीस, है ना। परवाना नवीस बड़ा ही इंटरेस्टिंग अधिकारी होता था दोस्तों, है ना, परवाना नवीस, है ना। ये क्या होता था, आदमी की मतलब वेशभूषा देख करके ये वो अंदाजा लगाता था कि ये इसकी कितनी हैसियत है ना। हैसियत से आप अगर हैसियत से मतलब ये होता है कि जैसे कि बोलते हैं ना, औकात, तेरी औकात इतनी है, ठीक है। तो वो ये औकात देखता था कपड़ों या वेशभूषा देख करके कि इसकी इंसानी कितनी औकात है, और
उसकी औकात देख करके यानी उसकी हैसियत देख करके वस्तुएं खरीदने का लाइसेंस देता था। ये कुल मिला की बात ये है। ऐसे नहीं कि आप फटे पुराने कपड़े में चले गए और आप चले गए घोड़ा खरीदने चले गए कि नहीं साहब हमें घोड़ा चाहिए, है ना, उसके लिए सेना के लिए कि हमें घोड़ा चाहिए। तो पहले वो उसकी वेशभूषा तो देखता था। इसका नाम था परवाना, परवाना नवीस, परवाना नवीस, है ना। तो ये क्या करता था, ये आदमी की हैसियत देख करके उसे वस्तुएं खरीदने का लाइसेंस देता था। आदमी की हैसियत देखकर, है ना, आदमी की हैसियत देखकर, आदमी की हैसियत देखकर उसे वस्तुएं खरीदने का लाइसेंस देता था, है ना, देता था। ये यहां तक हो गया। चलिए आगे अब बात करेंगे भूमि सुधार के बारे में, है ना। तो भूमि सुधार की अगर बात करें, भूमि सुधार की बात करें तो इसने क्या किया था, इक्ता जो देते थे, यानी एक टैक्स होता था इक्ता, है ना, तो उसको इसने बंद कर दिया, ठीक है। और इसने अधिकतर जमीन थी उसको खालसा घोषित कर दिया, है ना, उसको अधिकतर जो जमीन थी उसको क्या कर दिया था, खालसा घोषित कर दिया था। और इसने क्या कर दिया था, जो दोआब का रीजन था दोस्तों, दोआब का रीजन, है ना, दोआब क्या होता है ये भी बताना पड़ेगा। दोआब मतलब जहां पर दो नदियां आकर के मिल रही हो, नदियों वाला जो रीजन होता था दोआब, है ना, नदियों वाला जो भूमि होती थी नदियों के आसपास की, उस पे इसने क्या कर दिया, टैक्स जो है वो दोगुना कर दिया, यानी 50% कर दिया, यानी आधा कर दिया था। पहले जो चल रहा था उससे क्या कर दिया, 50% कर दिया। तो चलिए इसमें क्या, बाजार सुधार तो हो गया। अब क्या, भूमि सुधार, है ना, क्या है, भू राजस्व सुधार, भू राजस्व सुधार। चलिए भू राजस्व सुधार की अगर बात करें, इसमें मैंने अभी बताया था, पहला क्या कर दिया इसने, जो इक्ता था उसको बंद कर दिया ना, इक्ता देना बंद कर दिया इसने, क्या किया, इक्ता देना बंद कर दिया, ठीक है। अगले अगर इसमें बात करें दोस्तों, इसने क्या कर दिया, इसने अधिकतर जमीन को खालसा घोषित कर दिया। इसने अधिकतर जमीन को खालसा घोषित कर दिया। ठीक है। आगे दोस्तों अगर बात करें तो इसने जो दोआब वाला रीजन था, दोआब वाला, है ना, इसने दोआब वाले क्षेत्र में जो कर था दोस्तों, कर, उसको क्या कर दिया, 50% कर दिया, है ना, 50% कर दिया कि आधा ही मतलब टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए यहां पर इतना कंप्लीट होता है, आगे बात करते हैं। और इसने क्या किया दोस्तों, इसने एके ने क्या किया, और एके ने जमीन की पैमाइश भी करवाई, जमीन की पैमाइश भी करवाई, ठीक है। और ये जमीन की जो पैमाइश करवाई थी इसको क्या बोला जाता था दोस्तों, इसको मशाहत बोला जाता था, है ना, पैमाइश को क्या बोला जाता था, इसको मशाहत, है ना, मसाहत कहा जाता था, इसको मसाहत कहा जाता था, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। आगे अगर बात करें दोस्तों तो इसका एक अधिकारी होता था जो क्या करता था, भू राजस्व को क्या करता था, वो अधिकारी इसका वसूलता था, है ना, उसका भू राजस्व वसूलने का काम था, ठीक है। उसके बारे में देख लेते हैं। तो वो कौन था, दीवान ए मुस्तखराज। वो कौन था दोस्तों, दीवान ए मुस्तखराज।
दीवाने मुस्तखराज। ठीक है, दीवाने मुस्तखराज की अगर दोस्तों बात करें तो ये क्या करता था, ये बकाया जो भू राजस्व कर होता था उसको वसूलने का काम करता था। बकाया भू राजस्व कर, भू राजस्व कर वसूलने का कार्य करता था, है ना। इसका यही काम था कि कितना जो है बकाया है, मतलब कितना टैक्स है, उसको जो है वसूलने का काम इसका रहता था। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। आगे अगर बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, तो इसके कुछ निर्माण कार्य हैं उनको और देख लेते हैं, और ये यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी समाप्त हो जाएगा, है ना। तो चलिए बात कर लेते हैं निर्माण कार्य के बारे में। तो निर्माण कार्य है ना, किसके निर्माण कार्य, अलाउद्दीन खिलजी के, है ना। निर्माण कार्य की दोस्तों अगर बात किया है तो इसने किस किस का निर्माण करवाया था, श्री दुर्ग, इसने श्री दुर्ग का निर्माण कराया। और इसने क्या करवाया दोस्तों, अलाई मीनार, है ना। क्या बनवाया इसने, अलाई मीनार। तो क्या बनवाया इसने, अलाई मीनार, है ना। अलाई मीनार, ठीक है। अलाई मीनार के अलावा बात करें तो अलाई दरवाजा, ठीक है। इसके अतिरिक्त अगर दोस्तों बात की जाए तो इसने क्या बनाया, हौजे खास बनवाया, है ना। हौजे खास, ठीक है। और हौजे का इसके अलावा इसने एक और बनाया था, इसका नाम क्या था दोस्तों, हजार सितून। ठीक है। तो देख लेंगे निर्माण कार्य में क्या है दोस्तों। ये तो श्री दुर्ग है आपका, अलाई मीनार है ना। मिलाई कैसे हो गया ये, अलाई मीनार, है ना, अलाई मीनार। इसके बाद अलाई दरवाजा है, हौजे खास है और हजार सितून है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें तो और इसने कोई खास निर्माण कार्य नहीं करवाए। ये सैनिक की दृष्टि से ये जो है अच्छा शासक था, यानी सैनिक सुधार में बजा सुधार के लिए, ना। इसने सैनिक सुधार बजा सुधार में इसका जो है नाम जो है लिया जाता है कि किसने किया, सैनिक सुधार और बजा सुधार में काम जो किया था अच्छा किसने किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक शासक और है, उसको आज ही समाप्त कर लेते हैं ना, टाइम हो रहा होगा ज्यादा लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है, कर लेते हैं उसको, 5 मिनट में हो जाएगा। जिसके बाद जो अंतिम शासक था इसका खिलजी वंश का, उसके बारे में बात कर लेते हैं। बड़ा ही वैसे टाइप का था ये, क्या बोलते हैं इसे, वो होता है ना, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, उस टाइप का था ये, है ना। इसने अपने आप को क्या कर लिया था, खलीफा घोषित कर लिया था, ठीक है। पहला पॉइंट तो इसमें ये याद रखेंगे, खिलजी वंश का अंतिम शासक अगर आए तो आप क्या बताएंगे, मुबारक शाह खिलजी बताएंगे, ठीक है। क्या बताएंगे, मुबारक शाह खिलजी बताएंगे। और इसने क्या कर लिया था, स्वयं को खलीफा घोषित कर लिया था, ठीक है। और कभी कभी ये ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि ये कभी कभी क्या है, नंगा जो है उसमें दरबार में आ जाता था, नग्न अवस्था में, ठीक है। ये इस टाइप का था, थोड़ा सा वो बोलते हैं ना दिमाग से खिसका हुआ, है ना, वो इस टाइप का था ये, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। मुबारक शाह खिलजी, है ना, मुबारक शाह खिलजी। क्या सीन रहता होगा दरबार में, बताइए, नंगा ही पहुंच गया एक राजा जो है, यानी एक शासक जो दिल्ली की गद्दी पर बैठा है और बताइए वो नंगा बैठ गया गद्दी पर, है ना। कितना बड़ा, मतलब समझ सकते हैं कितना मतलब गंदे दिमाग का होगा वो इंसान, है ना। उसे यही होश नहीं कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं ना। और ऐसे ऐसे लोग बताइए गद्दी पर बैठ गए, कहां पर, दिल्ली की पर, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर इसकी बात की जाए तो कितना, 1316 से 1320, 1316 एडी से 1320 एडी, 4 साल इसने शासन कर लिया, ठीक है। तो अगर इसकी बात करें, अगर मेन पॉइंट की बात करें एग्जाम की दृष्टि से, तो क्या है इसका मुख्य पॉइंट,
ये क्या था, खिलजी वंश का अंतिम शासक। ये क्या था, खिलजी वंश का अंतिम शासक था, ठीक है ना। आगे अगर बात करें तो इसने स्वयं को खलीफा घोषित कर लिया। इसने स्वयं को खलीफा घोषित कर लिया। खलीफा के बारे में आपको जानकारी है ना, मैंने बताया था जब मध्यकालीन भारत की शुरुआत की थी, है ना, तो बताया था सबसे पहले जो खलीफा थे कौन थे, उमर खलीफा। और ये खलीफा का पद क्यों बनाया गया था कि जब हजरत मोहम्मद साहब का निधन हुआ था तो इस्लाम धर्म की देखरेख करने के लिए, यानी प्रचार प्रसार करने के लिए, यानी राजनीतिक प्रमुख और धार्मिक प्रमुख किसको बनाया गया था, उमर खलीफा को बनाया गया था ना। यानी खलीफा का पद एक बनाया गया था और सबसे पहले खलीफा कौन थे, उमर खलीफा, है ना। इनका काम क्या था, यानी इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना और ये राजनीतिक मतलब उनकी देखरेख करना, ठीक है। तो स्वयं को इसने क्या किया, इसने स्वयं को खलीफा घोषित कर लिया। ठीक है। और इसकी बात करें तो मैंने एक पॉइंट अभी बता दिया, लिखना चाहें तो लिख सकते हैं इसको। बर्नी के अनुसार, यानी जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार, है ना, जियाउद्दीन बर्नी अभी मैंने लिखवाया थोड़ी देर पहले, है ना। तो बर्नी के अनुसार ये कभी कभी नग्न अवस्था में, है ना, नग्न अवस्था में दरबार में आता था। ठीक है। कुत्ते की आवाज आ रही है क्या आप लोगों को? काफी देर से चिल्ला रहा है, शांति नहीं हो रहा है ना। आपको आवाज आ रही हो तो थोड़ा ज्यादा माइंड मत करना, है ना, ऐसे ही होता है। पता नहीं कुत्ते भी, मतलब अब रात का बज रहा है 11:30, है ना, अब कुत्ते को अपनी चिल्लाने की पड़ी है। ठीक है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, आपको क्या कंटेंट पे ध्यान देना है ना, एक्सप्लेनेशन पे ध्यान देना है, जो भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है, तो चलिए, बहुत सारी अपशिष्ट शक्तियां होती हैं जब हम आगे बढ़ते हैं, तो रास्ते में क्या है, बहुत सारी अपशिष्ट शक्तियां आती हैं, लेकिन हमको क्या है, आगे बढ़ना है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं इसके बारे में। अब इसकी हत्या किसने कर दी दोस्तों? खुसरो शाह ने इसकी हत्या कर दी। इसकी हत्या खुसरो शाह ने कर दी। खुसरो शाह ने कर दी। ठीक है, अब इसकी हत्या खुसरो शाह ने कर दी, तो क्या आपके दिमाग में विचार आ रहा होगा कि क्या खुसरो शाह गद्दी पर बैठ गया? ऐसा नहीं हुआ दोस्तों, खुसरो शाह गद्दी पर नहीं बैठा। इसके बाद खुसरो शाह की हत्या कर दी गई, किसके द्वारा? गाजी मलिक के द्वारा। यानी खुसरो शाह की हत्या गाजी मलिक ने कर दी, है ना। किसने कर दी? गाजी मलिक ने कर दी। अब ये गाजी मलिक कौन है? तो गाजी मलिक के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं अगले लेक्चर में, है ना। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो गाजी मलिक था दोस्तों, यही गयासुद्दीन तुगलक था। ये कौन था? ये गयासुद्दीन। गाजी मलिक की बात करें तो ये कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। यहां से आपको पता चल गया होगा कि अब गाजी मलिक यानी गयासुद्दीन तुगलक आ जाएगा और ये तुगलक वंश की स्थापना कर देगा, है ना। तो आप देख लेंगे, इसमें 2 पॉइंट ज्यादा इंपोर्टेंट है। एक तो ये खिलजी वंश का अंतिम शासक था। कौन था? मुबारक शाह खिलजी। ठीक है, और अगर इसकी बात करें तो इसने स्वयं को खलीफा घोषित कर लिया था। और बर्नी के अनुसार ये माना जाता है, ये कहा जाता है कि ये कभी कभी नग्न अवस्था में दरबार में आ जाता था, है ना। इतना बेवकूफ टाइप का इंसान था ये। ठीक है, इसकी हत्या खुसरो शाह ने कर दी। किसने? खुसरो शाह ने। ठीक है, और खुसरो शाह की हत्या किसने कर दी भाई? खुसरो शाह की हत्या
गाजी मलिक ने कर दिया ना। और गाजी मलिक कौन था? गाजी मलिक का ही जो नाम है वो क्या है? गयासुद्दीन तुगलक। तो ये तुगलक वंश की स्थापना कर देगा, ये तुगलक डायनेस्टी की स्थापना कर देगा। ये हम जानकारी प्राप्त करेंगे इसके बारे में अगले लेक्चर में। तो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। मैंने काफी एक्सप्लेन तरीके से एक्सप्लेनेशन जो किया है काफी विस्तार पूर्वक किया है, एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। ठीक है, आप प्रैक्टिस सेट लगा के देख सकते हैं मध्यकालीन भारत का। तो इसी के साथ दोस्तों, इससे पहले जितनी वीडियो है मैं कहना चाहूंगा कि लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर आप देख सकते हैं। अगर आपने ये लेक्चर लास्ट तक देखा है तो आई होप ये आपको बहुत पसंद आया होगा। आप इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, इसी के साथ दोस्तों, अगर आप नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो आप दोस्तों स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।